अनन्या की नई मुसीबत पार्ट 24। अनन्या जल्दी से रेडी होकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो डॉक्टर शनाया को काफ़ी बार कॉल करती है पर वो फ़ोन नहीं उठाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर अनन्या पेशेंट को देखती है जिसकी हालत काफ़ी नाजुक थी। अनन्या नर्स को आईसीयू रेडी करने को बोलकर डॉक्टर शनाया को हॉस्पिटल के फ़ोन से कॉल करती है। इस बार शनाया फ़ोन रिसीव कर लेती है। हेलो डॉक्टर शनाया, आप कहाँ हैं? जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, रूम नंबर 602 के पेशेंट की हालत बिगड़ चुकी है, हमें तुरंत उनको ऑपरेशन करना होगा। अनन्या कहती है, मैं नहीं आ रही अनन्या, मुझे सोने दो, तुम कर लो ऑपरेशन, कहकर शनाया फ़ोन काट देती है। अनन्या कहती है लेकिन तब तक फ़ोन कट जाता है और अनन्या की बात अधूरी रह जाती है। वो फिर से कॉल करती है पर फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। अनन्या काफ़ी परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। थोड़ी देर सोचने के बाद वो खुद ऑपरेशन करने का सोचती है। आईसीयू में जाकर वो ऑपरेशन करने के लिए रेडी होती है। डॉक्टर, आप श्योर है कि हमें ये ऑपरेशन करना चाहिए? नर्स कहती है, और कोई रास्ता भी नहीं है, अगर अभी ये ऑपरेशन नहीं किया तो इनकी जान भी जा सकती है। वैसे पेशेंट का नाम क्या है? अनन्या पूछती है। नर्स कहती है, सुलोचना राजपूत। अनन्या कहती है, चलो ऑपरेशन शुरू करें। यूँ तो अनन्या ने कई बार ऑपरेशन किए थे पर इस बार बात अलग थी। इस बार केस काफ़ी खराब हो चुका था और इसकी हेड भी वो नहीं थी। करीब 4 घंटे बाद आईसीयू का गेट खुलता है और अनन्या एक नर्स के साथ बाहर आती है। नर्स अनन्या को देखकर कहती है, थैंक यू डॉक्टर अनन्या, आज आपकी वजह से हम पेशेंट को बचा पाए। आप पेशेंट को उनके रूम में शिफ्ट कर दीजिए और उनके घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए, अनन्या कहती है। नर्स ओके डॉक्टर कहकर चली जाती है। अनन्या भी थके होने के कारण अपने कैबिन में आराम करने चली जाती है और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है। वहीं सिंह मेंशन में अरुणा जी उठकर इधर से उधर टहल रही होती है। उन्हें ऐसे देखकर आलोक जी पूछते हैं, क्या बात है? अरुणा जी कहती है, पता नहीं आलोक जी, बेचैनी सी हो रही है। आलोक जी परेशान होते हुए कहते हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना अरुणा जी? अरुणा जी कहती है, हाँ आलोक जी, बस ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। आप परेशान मत होइए, सब ठीक है, आलोक जी कहते हैं। वहीं हॉस्पिटल में अनन्या की नींद बाहर हो रहे शोर की वजह से खुलती है। वो बाहर जाकर देखती है तो पता चलता है कि कुछ लोग उसे ही पूछ रहे हैं। वो बाहर आती है, क्या बात है, आप लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं? ये हॉस्पिटल है, अनन्या कहती है। जानते हैं इसलिए पूछ रहे हैं कि ये कैसा हॉस्पिटल है जहाँ एक डॉक्टर बिना घर वालों को बताए आधी रात में ऑपरेशन कर देती है? एक आदमी आगे आकर कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? अनन्या कहती है, मेरी माँ इस हॉस्पिटल के रूम नंबर 602 में एडमिट है और उनका अचानक ऑपरेशन कर दिया, हमें बताया तक नहीं। आदमी कहता है, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने खुद नर्स से कहा था, और रही बात ऑपरेशन की तो उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, लेकिन ऑपरेशन ठीक से हुआ है और अब वो ठीक भी हैं। अनन्या कहती है, कहा ठीक है, उन्हें चेस्ट में दर्द है और वो तड़प भी रही हैं। आदमी भड़कते हुए कहता है, नहीं ये हो ही नहीं सकता, मैंने खुद उनको ऑपरेशन किया है। अनन्या कहती है, क्या आप हेड हैं? आदमी कहता है, नहीं पर मैं पहली बार कोई सर्जरी नहीं कर रही हूँ। अनन्या कहती है, जब तुम हेड हो ही नहीं तो क्यों किया तुमने ऑपरेशन? तुम्हारी वजह से मेरी माँ दर्द से तड़प रही है, वो आदमी भड़कते हुए कहता है। धीरे धीरे बहस बढ़ जाती है और वो लोग लड़ने पर उतर आते हैं। स्थिति को काबू करने के लिए हॉस्पिटल के गार्ड्स भी पहुंच जाते हैं और उन सब लोगों को हॉस्पिटल के बाहर लेकर चले जाते हैं। अनन्या काफी परेशान हो जाती है। वो रूम नंबर 602 की पेशेंट सुलोचना राजपूत के पास जाती है और उसे देखकर हैरान रह जाती है। जैसे आपके बेटे ने कहा था वैसा कुछ तो लग ही नहीं रहा, बल्कि आप तो मजे से फ्रूट्स खा रही हैं, अनन्या अंदर आते हुए कहती है। सुलोचना अनन्या को देखकर हड़बड़ा जाती है, फिर बात संभालते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं डॉक्टर, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। अनन्या सुलोचना का नाटक समझ चुकी थी पर उसने कहा कुछ नहीं, वो बस उसकी फाइल लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद अनन्या को हॉस्पिटल के डीन
अपने कैबिन में बुलाते हैं, जो हॉस्पिटल के हालात समझकर जल्दी ही आ गए थे। अनन्या नॉक करती और डीन उसे अंदर आने का बोलते हैं। अनन्या अंदर आकर बैठ जाती है। ये सब क्या हो रहा है डॉक्टर अनन्या? डीन कहते हैं। अनन्या सटीक जवाब देते हुए कहती है, सर मुझे फंसाया जा रहा है। वो पेशेंट सुलोचना वो बिल्कुल ठीक है। आपने अपने हेड डॉक्टर शनाया की गैर मौजूदगी में ये ऑपरेशन किया, वो भी बिना किसी को बताए। डीन कहते हैं, नो सर, मैंने डॉक्टर शनाया को बताया था पर वो नहीं आई, इसलिए मुझे स्टेप लेना पड़ा। अनन्या कहती है, आप जानती हैं कि आप क्या बोल रही हैं? डीन कहते हैं, हाँ सर, मैं सच बोल रही हूँ। और इतना ही नहीं, डॉक्टर शनाया ने पेशेंट को वो मेडिसिन दी जो हम ऑपरेशन के बाद देते हैं, जिस कारण आधी रात को पेशेंट की हालत बिगड़ गई। अनन्या कहती है, झूठ कह रही हैं आप, हमने कोई गलत मेडिसिन नहीं दी और ना ही आपने हमें फोन किया। डॉक्टर शनाया अंदर आते हुए कहती है, ये आप क्या बोल रही हैं डॉक्टर शनाया? हमने आपको एक नहीं कई बार कॉल किए। अनन्या चौंकते हुए कहती है। तभी एक गार्ड भागते हुए अंदर आता है और कहता है, सर जल्दी चलिए, नीचे उस पेशेंट के घर वाले कुछ लोगों के साथ मिलकर नारेबाजी कर रहे हैं। डीन उठते हुए कहते हैं, जिस बात का डर था वही हुआ। फिर अनन्या और शनाया की तरफ देखकर, मैं आप दोनों को 1 महीने के लिए सस्पेंड करता हूँ क्रमशः। क्या होगा आगे? क्या शनाया की बिछाए इस जाल में अनन्या फंस जाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमियाँ।